हेलो माय वेरी यार, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करता हूँ सब आप लोग अच्छे होंगे। आज बेसिकली एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि जो बच्चे क्लास 10 वगैरह में हैं उनके दिमाग में ये बातें आता है कि सर जो टॉपिक डिलीट हो चुका है सीबीएसई के द्वारा, क्या उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो देखो यार, ऐसा क्या है कि क्वेश्चन तो उससे बिल्कुल नहीं आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आ भी गए, हो सकता है मे बी किसी कारण, वैसे तो आता नहीं है, लेकिन अगर आ भी गया तो सीबीएसई वालों आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है उसके बदले आपको, नहीं भी अटैम्प्ट करोगे नहीं भी बनेगा तो उस पर बदले आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो इस बात को चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन ड्यूरिंग माई क्लास पूछते रहते हैं, तो हमें लगा कि ऐसा तो कॉमन चीज़ है। जैसे कॉमन का मतलब सबके साथ प्रॉब्लम हो रहा होगा कि बहुत सारा टॉपिक ने सीबीएसई वालों ने क्या क्या उसको हटा दिया है, तो शायद उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो आप इस बात को दिमाग में रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जब एग्ज़ाम में जाओगे तो लगता है कि नहीं ये तो टॉपिक डिलीट हो चुका था, लेकिन इसके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है। बट बेसिकली ज़्यादातर केसेस में ऐसे होते नहीं है। कुछ केस में ऐसा अगर हो भी गया तो मैं बता दिया कि सीबीएसई वाला आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ये बात होता क्या है कि क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में मिलता है तो बच्चों को क्या लगता है कि यार ये तो सिलेबस के बाहर क्वेश्चन है। बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है। आपके कहीं ना कहीं कुछ डिफ़िकल्टी लेवल जो एक लेवल अप होता है, वो आप उस लेवल का क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हो, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कैसे उसको ओवरकम किया जाए, यानी कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन, है ना। तो वो कैसे करेंगे, एक हमारी तरफ से सजेशन है कि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, इसको सीबीएसई वालों ने इसको लॉन्च किया था पिछला बार, इस बार भी लॉन्च किए हुए साथ। एक बार जा कर के उसको आप गूगल से डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ से आप लोग का क्या होगा, कुछ आपको आइडिया मिलेगा, है ना। और वो लगेगा कि आपको सिलेबस से बाहर क्वेश्चन है, बट ऐसा होता नहीं, उस सिलेबस के रिलेटेड ही रहता है। बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो सकता है। तो हमारी तरफ से एक सजेशन है, बिल्कुल टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है कि जो सिलेबस से डिलीट टॉपिक हो चुका है उससे आप लोग को नहीं आएगा। बस ध्यान रखना है कि जो थोड़ा सा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आता है उसमें आपको समस्या शायद हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको उस तरीके से क्वेश्चन जो सीबीएसई वालों ने लॉन्च किया है, या कोई भी अलग रेफरेंस अगर आपके पास बुक वगैरह, क्वेश्चन बैंक अवेलेबल अगर है तो उससे भी आप बना सकते हो। और एक बात यहाँ याद रखना है कि जैसे कि जब आप स्टार्ट करते हो कोई भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो रिलेवेंट टॉपिक को ही कैसे हम फाइंड आउट करें, उसके लिए आपको सबसे अच्छे वे क्या है, तरीका यही आप लोग को है कि आप जो है टॉपिक स्टार्ट करने के पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आस्क किए गए हैं, सपोज दैट कि रियल नंबर क्लास 10 के मैं भी स्टार्ट किया हूं, तो उस केस में क्या करना चाहिए कि जाकर के पहले उसे रिलेवेंट जो जितने भी क्वेश्चंस है ना, जो बोर्ड में आए हुए हैं, तो ऐसे क्या होगा, बेनिफिट आप लोग को आसानी होगा क्या करने में, आपको कौन टॉपिक पे कितना वेटेज देना है, कितना काम करना है। तो इस तरीके से प्रोसेस अगर अप्लाई करोगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छा होगा, और उसमें चांसेस है कि आप लोग का अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो और कॉन्फिडेंस भी आएगा। और इसके अलावा आप लोगों का पढ़ाई तो चल ही रहा होगा, शेड्यूल भी आप लोगों ने बना लिया होगा, टाइम टेबल भी आप लोग बना लिया होगा कुछ, और टाइम टेबल तो क्या बनाना है, बिल्कुल शेड्यूल बनाना है। हालांकि उसमें समस्या आता है, टाइम टू टाइम उसमें चेंजिंग करना पड़ता है। जो आप बनाओगे उसमें कभी कभी डिफ़िकल्टी भी आ सकता है ना। तो डिफ़िकल्टी क्या क्या आ सकती है, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई टाइम हम बनाए उसके उसमें उस दिन नहीं पढ़ पाए, कोई भी कारण हो सकता है। तो ये सब आपका चलते रहेगा ना पूरे साल। ऐसा नहीं कि मतलब कि हाँ, दिमाग में ये होना चाहिए कि आज जो मैंने बनाया था टाइम टेबल, हो सकता है कि आज नहीं फॉलो, कल उसको फॉलो कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वही सिर्फ है स्टडी, और उसके अलावा क्या है, खाना पीना, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कुछ टॉपिक, कुछ शेड्यूल आप जो बनाए हो, है ना, उसमें अगर चेंजिंग भी करना है, टाइम टू चेंजिंग करना ही नहीं है, करना पड़ेगा आप लोग को, है ना। और टाइम को ध्यान रखना है ना, क्योंकि टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा रहता है ना। क्योंकि इसी टाइम में जो है कुछ बच्चे अच्छे कर जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं अच्छे करते। तो टोटली अगर देखा जाए कि जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उसी पे यूटिलाइज करना चाहिए, टेंस बेस्ड होने की जरूरत है। क्योंकि अगर वैसे हो गया, है ना, स्ट्रेसफुल हो जाओगे कि मैंने इसे इतना टाइम टेबल बनाया था, इसमें नहीं हो पाया, तो उसके आपको पढ़ाई में और ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा।
तो इस बात को ध्यान रखना है कि टाइम टेबल बनाना है, उसमें आपको फेल्योर मिलेगा, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू चालू में ऐसे आप लोगों को करते रहना है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोग का जो आज का टॉपिक है वो फ्रूटफुल लगा होगा। जो मैंने बताया था कि जो दिमाग में बातें चल रहा था आप लोगों का कि हाँ CBSE वालों ने जो टॉपिक डिलीट कर चुका है तो उसमें रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। आई होप सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा कुछ अगर चीज़ें आप लोग को क्वेश्चन आता है दिमाग में जो 10th वॉरियर है ना, तो बता सकते हैं ताकि मैं उसको बारे में और आपको सॉल्व कर सकूं, ओवरकम कर सकूं। तो थैंक्स एवरीबॉडी।